Assalamu alaikum. This is Amayma Iftikhar, Chief Executive Officer and founder of Upmark, and today we are going to discuss about those five points plan जो कि अभी रिसेंटली यूके होम सेक्रेटरी ने अनाउंस किए हैं। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए, सिर्फ अनाउंसमेंट है, बट अगर हम इन रूल्स को इन डेप्थ देखें या हर डायमेंशन से देखें तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो यही है कि जो उनके माइग्रेशन नंबर है उसको कट डाउन करने के लिए, उनकी नेट माइग्रेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं आर्टिकल पढ़ रही थी और डिफरेंट सोर्सेज देख रही थी, तो आई वेंट थ्रू कि उनके जो अभी ये होम केयर वर्कर वीज़ा हैं, ये जो इसमें लाइक बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023 ये तकरीबन 1 लाख तो 1,000 इशू हैं, और इसके साथ डिपेंडेंट्स के वीज़े तकरीबन 1.5 के करीब जो है वो इशू हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि आपके साथ जो एसोसिएट डिपेंडेंट्स आ रहे हैं वो आप एक्चुअल नंबर से ज़्यादा हों, तो ये एक उनके लिए डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है। सेम हैपेंड विद जो हमने मास्टर्स के स्पॉन्सरशिप्स पे, लाइक मास्टर के कैस पे देखा कि हमने पिछले 2 साल में कि हर बंदा यूके शिफ्ट हो रहा है, और वो ऑब्वियसली यहाँ पे 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की और आगे मूव होने के लिए, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मसला आया था। हमें तो अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लाइक वी आर मूविंग टू यूके और पाकिस्तान से बेहतर लाइफस्टाइल होगा, पाकिस्तान से बेहतर चीज़ें होंगी, बट अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ क्वाइट अलार्मिंग। जो मेन पॉइंट है जो आई एम गोइंग टू डिस्कस वो ये है कि ये जो 5 पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए हैं और जो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स वो लगा रहे हैं, ठीक है, कि वो किन पे इम्प्लीमेंट नहीं होते अदर देन पोस्ट ग्रेड रिसर्च। कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो अभी भी अपने डिपेंडेंट्स को लेके जा सकती है, और कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसपे ना तो ये सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, ना कोई और। सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, ताकि जो भी हम वीडियो बनाया करें आप तक आ जाया करे। एंड लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर ले तो वो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि बाय द एंड ऑफ सितंबर 2023 उनका जो नंबर ऑफ स्पॉन्सरशिप था या नंबर ऑफ इशूइंग वीज़ा था, दैट वाज अराउंड 1,01,000, अप्रॉक्सीमेटली 1,000, यस। और उसके साथ जो एसोसिएट डिपेंडेंट्स थे वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब थे। सो ये उनके लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। सो उन्होंने इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए दे आर थिंकिंग कि अब जो उनके ये 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है कि जो अब ये हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा पे आएगा वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेकर आ सकता। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है दैट इज स्किल्ड वर्कर की जो पहले सैलरी थी दैट वाज अराउंड 26,200, अब उन्होंने इस थ्रेशोल्ड को चेंज करके तकरीबन डबल कर दिया, एंड दैट इज अराउंड 36,200। अगर आपको तभी वहाँ पे T2 का जो है स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, अगर तो आपकी जो जॉब ऑफर है वो 36,200 पर एनम की ब्रैकेट में आती है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं, जो कि नया प्रपोजल यूकेवीआई जो है वो प्रपोज करती है, तो वहाँ पे एक क्लॉज लाजमी होता है, एंड दैट इज न्यू एंट्रेंट। आप ये 5 पॉइंट प्लान्स देखें, यहाँ पे अभी तक न्यू एंट्रेंट का कोई क्लॉज नहीं है। मीन्स के माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपके जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इफेक्ट हों, या हो सकता है कि ये कुछ नए लोगों पे इम्प्लीमेंटेशन हो। सो दिस इज येट टू बी अनाउंस्ड कि ये सबके लिए या कुछ लोगों के लिए, या बस इट्स स्टिल अनडिसाइडेड। उसके उसके अलावा अगर हम देख लें तो जो स्पाउस आप अब वहाँ पे आप अपने बुला सकते हैं। पहले आप तकरीबन 18,000 अगर आपकी पर एनम सैलरी होती तो आप तब बुला सकते थे, लेकिन अब इन्होंने वो भी 36 के करीब कर दी है। तो अगर हम ये सारी सैलरीज की ब्रैकेट देखें तो या वो वहाँ पे अर्न करना और इन सब चीज़ों को पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो सीधी सीधी बात है यूकेवीआई की कि बस यहाँ पे कोई ना आए। उन्होंने अपनी जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हैं उनको कट डाउन करना ही करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। बिकॉज जिस तरह से अगर हमें स्पॉन्सरशिप्स की वायलेशन देखें जो 2 साल में हुई है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंट वीजा स्पेशली, वो बहुत ही ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। आप अगर नंबर्स इनके स्टैट्स उठा कर देखें तो आपको पता चले इतने स्टूडेंट्स नहीं गए जितने जो है यहाँ से डिपेंडेंट्स के, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। नाइजीरिया नंबर 1 पे है, इसी तरह जो बांग्लादेश है वो सेकंड पे है, इंडिया थर्ड पे, एंड देन पाकिस्तान। आप सोचिए पाकिस्तान से कितने लोग गए, और वो फोर्थ नंबर पे। अगर नाइजीरिया की बात कर ली जाए तो वहां से तकरीबन
थर्ड फोर्थ के रेशो पे जो है डिपेंडेंट्स और स्टूडेंट्स का जो ग्राफ्स बनता है। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग फॉर देम। बाय ऑल मीन्स उन्होंने इस चीज़ को मिटिगेट करना ही करना। उसके अलावा अगर हम शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दी हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ कि जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है ना वो दो होती हैं, एक एलिजिबल और एक होती है शॉर्टेज। शॉर्टेज को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, उसको प्रायोरिटी मिलती है। और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन इटसेल्फ ये कहता है कि भाई इस जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे स्टेट में मेरी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, सही है। उसमें पहले क्या था कि जब आप अपनी स्पॉन्सरशिप सीख कर रहे होते हैं T2 की, तो आपको 20% जो उस टाइम मार्केट वैल्यू चल रही होती है सैलरी की, उसमें 20% की रिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अब उन्होंने उसको भी कट डाउन करने का जो है ना फैसला किया है। माइट बी पॉसिबल कि वो भी उसी रेट पे जाए, लाइक 36,200 पे जाए। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन को जो ये एज था ओवर एलिजिबल ऑक्यूपेशन, वो नहीं है। एंड थर्ड, दे आर कंसिडरिंग देयर PSW एज वेल। लेकिन अभी इस चीज को या तो वो कम करेंगे, खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम, दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो उनके टेबल पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल रूल्स भी स्ट्रिक्ट कर देंगे और PSW भी खत्म कर देंगे तो मेरे ख्याल से उनकी जो स्टूडेंट का कोटा है वो बहुत कम हो जाएगा। और जो ये स्टूडेंट ये T4 पे स्टूडेंट्स चाहते हैं उसमें रिडक्शन आएगी, जो कि वो बेसिकली वो ऐसा नहीं चाहते। वो सिर्फ जो उनके साथ को डिपेंडेंट्स चाहते हैं उनके लिए ये रूल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि कम नहीं करेंगे, या थोड़ा सा मतलब हो सकता है 1 साल का कर दें, या ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही बंद कर दें। ये पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है यूके से। एंड वन मोर थिंग जो कि हमने इंट्रो में डिस्कस की थी कि ऐसा कौन सा स्ट्रीम है जो कि इन सारे पॉइंट से इफेक्ट नहीं होगा, एंड दैट इज जो NHS में काम करेगा वो अपने डिपेंडेंट्स भी लेके जा सकता है, उस पर सैलरी थ्रेशोल्ड भी इम्प्लीमेंट नहीं होता और उससे IHS भी नहीं ली जाएगी। तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में NHS में काम करेंगे या NHS में आपको स्पॉन्सरशिप मिलता है वहां पे या यहाँ से उधर जाते हैं, तो ये सब जो रूल्स जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट जो इसके 5 पॉइंट्स प्लान है उन सबको डिस्कस कर लिया है। लेट्स सी कि स्टूडेंट्स के लिए आगे क्या जो है चीज़ें बेहतर होती हैं या वर्स्ट होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं ये सिर्फ डिपेंडेंट्स के लिए हो रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें अगर सिर्फ स्टूडेंट देखें ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम फैमिली, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें स्टूडेंट के फेवर में ही है। जितने लोग वहाँ पे अब जा चुके हैं उनकी जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सेचुरेशन देख लें, फिर जॉब में डिमांड सप्लाई को देख लें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं। सो अगर सिर्फ स्टूडेंट्स जाएंगे और स्किल्ड वर्कर वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उनका बैलेंस होगा, तो आई थिंक कि वो इन सब चीज़ों को रिकन्सिडर भी कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि अभी तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ एक प्रपोजल है। मोस्ट लाइकली ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 2-3 चीज़ें मुझे इम्प्रैक्टिकल लगती हैं, जैसे कि सैलरी थ्रेशोल्ड, इस चीज़ को ये किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर भी लिया तो किसी पॉइंट पे ये इसको रिवाइज करेंगे, लाजमी करेंगे, क्योंकि इसके पीछे फ्लॉस बहुत ज़्यादा है। ये एक अलग टॉपिक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।